हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुहर्रम का स्पेशल वर्की पूरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाने शुरू करते हैं। 2 कप मैदा ली हूँ, 1 कप चीनी ली हूँ, 2 ठो इलायची। अब एक बाउल में डाल रही हूँ 2 कप मैदा। आप लोग को अपना अकॉर्डिंग अनुसार डालिएगा। अब घी ली हूँ 4 चम्मच। अब इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ज़्यादा गर्म करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है। अच्छा मोइन आएगा गर्म करने से। इस तरह सारे डाल दी हूँ मैदा में घी को। अब सारे इस तरह मिलाना है अच्छे से। इतना मिलाइए कि मुट्ठी इस तरह बंधा जाए। देख सकते हैं इस तरह बंधाना चाहिए। 1 कप पानी लेना है, नॉर्मल पानी है। अब इसको डो लगाना है, इस तरह धीरे धीरे डालना है। अब मैदा को अच्छे से मिक्स करके डो लगा देना है। इस तरह डो लग चुका है। अब इसमें घी डाल दे रही हूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट रहे। अब आधे घंटा के लिए छोड़ दे रही हूँ ताकि अच्छे से फूले। अब हम साटा बनाने जा रही हूँ। 6 चम्मच घी डाले हैं। इसको गरम नहीं किए घी को, ऐसे ही नॉर्मल में डाल दे रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से साटा बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा, जिसको हम अरारोट बोलते हैं। अब इस तरह मिक्स कर लिए हैं। आधा घंटा हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया है मैदा। अब इस तरह मैदा को पेड़ा बना लेना है। बड़ा साइज में लीजिएगा, छोटा नहीं लीजिएगा। अब सूखा मैदा डाल रही हूँ चकला में। अब इसको हम जो गोल बना के रखे थे इस तरह हम डाल दिए हैं। अब धीरे धीरे बेलना है। इस तरह हम सारे बेल लिए हैं। बड़ा साइज बेलिएगा। अब जो साटा बना के रखे थे वो सारे डाल दे रही हूँ। ज़्यादा डालिएगा ताकि अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। अब इसको धीरे धीरे गोल करना है। पूरा टाइट से गोल करिएगा, ढीला नहीं गोल करिएगा। इस तरह देख सकते हैं अच्छे से गोल करिएगा ताकि अच्छे से बने। इस तरह गोल करिएगा और टाइट से लगा दीजिएगा। अब इस तरह छोटे छोटे टुकड़ा में काटना है। देख सकते हैं छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं काटिएगा। देख सकते हैं सारे कट के तैयार हो चुका है। अब हम फिंगर की मदद से इसको हम चिपटा कर रही हूँ। सारे इस तरह रख दे रही हूँ। इस तरह देख सकते हैं। और जो इसका निकला हुआ रहेगा उसको नीचे तरफ दबा दीजिएगा ताकि खुले नहीं। देख सकते हैं इस तरह ज़रूर करिएगा, न तो खुल जाएगा इसको फ्राई करने टाइम में। इस तरह देख सकते हैं। इस तरह पीछे साइड में चिपका देना है सारे को। अब इसको हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, धीरे से बेलना है ताकि चिपके नहीं ज़्यादा। और ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा हल्का मोटा ही रखना है। इस तरह देख सकते हैं बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। मोटा थोड़ा रखिएगा, ज़्यादा पतला मत रखिएगा। एक तो और बना के दिखा दे रही हूँ। इस तरह देख सकते हैं इतना मोटा रखना है। सारे बेल के रख दे रही हूँ मैं। अब हम ऑयल गरम करने के लिए डाल रही हूँ। ज़्यादा गरम नहीं करिएगा, हल्का गरम में ही डालिएगा। थोड़ा मेरा ज़्यादा गरम हो गया था इसलिए बता रही हूँ। ठंडा में, हल्का ठंडा में डालिएगा ताकि वर्की पूरी अच्छे से फ्राई हो। देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप लोग इसी तरह करिएगा, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करिएगा, एकदम सुनहरा करिएगा। बहुत अच्छा बन के तैयार सारे हो गए हैं। अब इधर हम चाशनी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 कप हम पानी डाल रही हूँ, 1 कप चीनी डाल रही हूँ और 2 ठो इलायची डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा चाशनी बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं वर्की पूरी कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। इस तरह क्रिस्पी बनाइएगा आप लोग भी। अब चाशनी में हम सारे वर्की पूरी को डाल दे रही हूँ। अब हम चाशनी से निकाल के ट्रे में डाल रही हूँ। इस तरह देख सकते हैं सारे इस तरह निकाल लीजिएगा आप लोग भी। अब इस तरह सजा लेना है हम। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। नारियल को कद्दूकस करके डाली हूँ और काजू है, बादाम है और खसखस डाल रही हूँ। खसखस ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है, उतना ज़्यादा खाने में टेस्टी लगा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।